नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हम स्वागत करते हैं। पे देखिए, इसके पहले वाला जो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने यह डिस्कस किया हुआ हूँ कि रोस्टर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। तो रोस्टर मेथड में हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर मेथड में हम सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे हम एक एक दो एग्जाम्पल भी हमने लिया था और उस पर डिस्कस भी किया था। तो हमें लगा कि थोड़ा सा इसका हम कंपैरेटिव स्टडी करके आपको थोड़ा सा अगर हम प्रोवाइड कर दें तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सकती हैं। तो इसी क्रम में हमने देखिए 3 स्टेटमेंट रखा हुआ है और तीनों स्टेटमेंट के अंतर्गत हमने रोस्टर मेथड में किस प्रकार के से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट बिल्डर मेथड से किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं या आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो जैसे कथन फर्स्ट है यानी स्टेटमेंट फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि 20 व 30 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समूह लेना है। तो कथन तो आपके पास हो गया कि 20 व 30 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समूह लेना है। तो इस स्टेटमेंट को हम दोनों मेथड से लिखने का प्रयास करेंगे, यानी पहला मेथड है रोस्टर मेथड और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड में आप लोगों को मैंने बताया है कि एलिमेंट्स लिखिए और सारे एलिमेंट्स आपको लिखना है, उस कथन के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, और कॉमा कॉमा करके सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। यानी रोस्टर मेथड में सारे के सारे एलिमेंट्स यानी अवयव या सदस्य दिखाई देते हैं, बट सेट बिल्डर मेथड में आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे थोड़ा सा इनविजिबल होते हैं, अर्थात एक कॉमन प्रॉपर्टी के अंतर्गत उसको लिखे जाते हैं, जिससे वहाँ अंडरस्टूड हो जाता है कि यह चीज़ें आपको जो रोस्टर मेथड में लिखा है वही सेट बिल्डर मेथड में भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो दोनों के तरीके थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बाकी स्टेटमेंट को ही सेम स्टेटमेंट को ही लिखा जाता है। तो जैसे आप स्टेटमेंट 1 देख रहे हैं तो उसमें रोस्टर मेथड में हमने देखिए 20 और 30 के बीच कौन से नंबर आएंगे। जैसे आप जानते हैं कि बीच में पूछ रहा है तो ना तो 20 लेना है ना तो 30 लेना है, तो यानी हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो 21 से लेकर के 29 तक के जितने भी मेंबर्स हैं 21, 22, 23 एंड सो ऑन 29 तक, तो सबको कॉमा कॉमा करके हम जो है करली ब्रैकेट के अंदर या मंझले कोष्ठक के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका रोस्टर मेथड। और यहीं पे अगर हमको सेट बिल्डर मेथड लिखना होगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे कि a बराबर करली ब्रैकेट लगाएंगे x सच दैट x लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक 20 to 30 वेयर x बिलोंग इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से ये अंडरस्टूड हो जाता है कि जो हमने रोस्टर मेथड में लिखा है 21 से 29 वह ये इंडिकेट कर पाता है 20 से लेके 30 तक जो है x आपका वेरी कर रहा है। तो यानी x आपका अटेंस कौन कौन से नंबर को करेगा, 21, 22, 23, 24 एंड सो ऑन 29 तक लेके जाएगा। तो यही थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड में क्या डिफरेंस होता है। केवल आपको रिप्रेजेंट करने का, सेट को रिप्रेजेंट करने का वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी वह सेम स्टेटमेंट होते हैं। अब जैसे स्टेटमेंट 2 है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आप जानते हैं 5 होते हैं, A, E, I, O, U। तो इसको रोस्टर मेथड में हम पांचों स्वर को लिख देंगे, वॉवेल्स को लिख देंगे, यानी A, E, I, O, U, यानी पांचों आपका रोस्टर मेथड हो गया। और सेट बिल्डर मेथड में क्या लिखेंगे, A बराबर करली ब्रैकेट लगाएंगे x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होता है। तो यहाँ पे एक कॉमन प्रॉपर्टी के अंतर्गत सारे वर्णमाला यहाँ पे अंग्रेज स्वरों को यहाँ पे संग्रहित कर लिया गया है। तो ये मेथड हो जाएगा सेट बिल्डर मेथड। और कथन 3 में देखिए यानी स्टेटमेंट 3 में लिखा है कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी 10 से जो कम हैं उनको आप रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड में लिखिए। तो रोस्टर मेथड में तो आप लोग जानते हैं कि 10 से कम मतलब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक। तो हम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 9 तक लेके चले जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा रोस्टर मेथड। और इसी को सेट बिल्डर मेथड में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि a बराबर x बिलोंग इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर सच दैट x स्ट्रिक्टली लेस दैन 10,
यानी ऐसे नेचुरल नंबर जो जो 10 से बिल्कुल छोटे हैं। तो 10 से बिल्कुल छोटे कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन 9 तक होगा। ठीक, तो ये यहाँ पे इसको इस तरीके से लेस देन इनइक्वालिटी से जो है हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही था आपका कंपैरेटिव स्टडी के मतलब थोड़ा सा आप लोग रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड में लिखने का तरीका सीख लीजिए और इसको अपने से कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए तो रोस्टर और सेट बिल्डर मेथड में लिखने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसीलिए यह वीडियो आपको दिया गया है और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।